देखो ये जो पार्ट 2 तुम लोगों का शुरू होता है दृष्टिस एक मतलब कि सीन 1। तो जैसे कि पार्ट 1 में भी 2 सीन था, पार्ट 2 में भी 2 सीन है। तो यहाँ पर जैसे कि पार्ट 1 में लास्ट सीन में मतलब कि सेकंड सीन में हम लोगों ने देखा कि बच्चे सब पकड़े जाते हैं, सोशल वर्कर और जो रिपोर्टर वगैरह आते हैं उसकी वजह से सब बच्चे को छुड़ा लेते हैं। तो अब शुरू होता है कि ये लोग सारे बच्चों को लेकर के गांव में आ चुके हैं और 1 महीने बाद का कैसे सीरियल वगैरह में मूवीज वगैरह में लीप लेता है। तो आफ्टर 1 मंथ दोपहर का समय है, गांव के बीचों बीच कहीं पर पर्सन्स लगाई गई है। चबूतरे पर एक मेज और 3 कुर्सियां मतलब एक टेबल रखा हुआ है, 3 चेयर रखे हुए हैं, गले में फूल मालाएं कलेक्टर और वो सोशल वर्कर और रिपोर्टर के गले में है। जमीन पर नीचे सभी गांव वाले बैठे हैं। समाज सेविका जो है बोलना शुरू करती है कि पूज्य अध्यक्ष महोदय, सम्मानित सज्जनों, भाइयों और बहनों, सभी गांव वालों, आज हमारे गांव के लिए बड़ा ही शुभ दिन है, बहुत ही अच्छा दिन है, क्योंकि आज हमारे गांव के सभी किडनैप बच्चे वापस आ गए हैं और सभी माँ बाप की गोद में। यह शुभ घड़ी है और ये सब कुछ संभव हुआ है हमारे पत्रकार बंधुओं के एफर्ट से। मतलब कि उन्होंने अपने एफर्ट को डाला है जिसकी वजह से आज बच्चे यहाँ पहुंचे हैं। आप लोगों की मेहनत से भी यह काम पूरा हो गया है। हमारे वकील साथी भी पीछे नहीं रहे। आपके एफर्ट से केस सुप्रीम कोर्ट में लड़ा गया और हमारे फेवर में डिसाइड हुआ है। तो ये केस जो थी ये सुप्रीम कोर्ट तक चली गई थी, मतलब उस फैक्ट्री मालिक ने किया था। लेकिन फिर भी जीत किसकी हुई? इन बच्चों की, सोशल वर्कर की। विमेन्स ग्रुप ने भी इसमें बहुत मदद की, उसमें लड़कियां भी थी। मैं कहती हूँ जहां भी अन्याय होता है हमेशा औरतें लड़ने आती हैं और औरतें जीतती हैं। कलेक्टर हंसते हैं, बोलते हैं गुलाम हैं आपके नलिनी जी। मतलब कलेक्टर जो था थोड़ा एक्स्ट्रा बटरिंग वाला था। समाज सेविका बोलती हैं कि हाँ, हम सबकी बड़ी, हम लोग ना मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करके ये दिन लेकर के आए हैं। और जब हमारे अध्यक्ष कलेक्टर महोदय यहाँ पधारे हैं सरकार की बंधुआ मजदूर मुक्ति योजना के तहत इन मुक्त कराए गए बच्चों को दोबारा रिहैबिलिटेट करने, मैं उनका स्वागत करती हूँ। शुक्र। तो जैसा होता है ना कि जो भी ना ये मतलब चाइल्ड लेबर वाले जो बच्चे जगह जगह से आते हैं ना, तो रिहैबिलिटेशन सेंटर का मतलब क्या होता है? उनको फिर से कुछ ऐसी चीजें सिखाई जाती हैं जिसकी वजह से ना वो अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट भी बन सके, और इवन उसके साथ साथ उन्हें एजुकेशन भी दी जाए। कलेक्टर खड़े होकर, भाई और बहनों, मुझे खुशी है कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं आप सबकी सेवा कर सकूं। हमने तय किया है मुक्त कराए गए हर लड़के को हम एक बढ़िया सेहतमंद दुधारू गाय देंगे। मतलब एक ऐसी गाय देंगे जो बहुत ज्यादा दूध देती है। लाखन हंसने लगा, बोलता है फिर गाय? कलेक्टर बोला, कौन है ये बदतमीज? लाखन बोला, खड़ा हो गया और बोलता है, देखिए, आपकी ये जो बढ़िया गाय है, आप जो ये ऑफर हमें दे रहे हैं, लेकिन वो आपकी सेहतमंद गाय खावेगी क्या यहाँ पे? मतलब खाने को तो हमें ही कुछ नहीं है, गाय को कौन खिलाएगा? कलेक्टर बोला, क्या मतलब? जो खाती है वही खाएगी। लाखन बोला कि हवा खाकर अगर जी सकती है तो ठीक है। केशव खड़ा हुआ और बोला, साहब बात यूं है, मतलब वो समझाने की कोशिश करने लगा। बात ये है कि गांव में सूखा पड़ा है, न चारा है न घास है, तो गाय खाएगी क्या? रमई बोला, ठीक कहे छोड़ा, यहाँ जो ढोर डंगर है वही मुँह बराबर है, गैया माई की सेवा कैसे करे? रमई बोला कि बिल्कुल सही बोल रहा है ये लाखन केशव, यहाँ तो हमारे ही जीने का कोई ठिकाना नहीं, हम जो हैं वही सब मरने वाले हैं, तो गाय गैया की सेवा कैसे करेंगे? केशव का बाप बोला कि बहन जी कही थी कि लड़कों को रिक्शा दिला देंगी, सो मिले तो फिर पाओ। अब केशव का बाप बोला कि ये बहन जी मतलब वो समाज सेविका सोशल वर्कर जो थी, उसके बारे में कह रहा था कि ये तो बहन जी जब आई थी तो बोल रही थी कि लड़कों को ऑटो रिक्शा या रिक्शा मतलब जो पुलिंग वाली कार्ट होती है ना वो दिला देंगी, तो जिसकी वजह से ना मतलब ये कुछ मजदूरी करके अपनी जिंदगी चला सकते हैं। तो अगर आप वही दे दें तो बड़ी अच्छी बात होगी। समाज सेविका धीरे से ना उस कलेक्टर को बोलती है, लाइक विस्परिंग, हम लोगों की यही तो बात हुई थी, ऐसा करके। कलेक्टर बोला, अजीब गांव वाले हैं, गाय नहीं चाहते। तो समाज सेविका बोली, लेकिन इतनी गाय आप लाए कहाँ से? कलेक्टर ने बताना शुरू किया कि एक अमेरिकन कंपनी ने कुछ क्रॉस ब्रीड गाय हरियाणा सरकार को डोनेट की। मतलब एक अमेरिकन कंपनी थी जिसने हरियाणा गवर्नमेंट को वो गाय डोनेट की, वे बांट दी गई तो ये गाय सरप्लस हो गई, हमने ले ली।
हमें क्या मालूम था कि हमें ऐसे गांव से पाला पड़ेगा जिनको गाय नहीं चाहिए। हम तो सोचे थे वो गाँव गाय इन्हें दे देंगे, हमारा भी मतलब हम भी फ्री हो जाएंगे, वो गाय रखने का भी झंझट है और इनका भी काम हो जाएगा, गवर्नमेंट की तरफ से इन्हें कुछ दी गई। तब तक दादी दादी बोलती है, धर्म काहे ना है बबुआ, गैया माई मिले तो अहो भाग्य। मतलब गाय हमारी माता, हम पूजा करते हैं, पर खाने को तो चाहिए ना कुछ भी। तीसरा गांव वाला बोला, सरकार साथ में चारा दे देती तो वो भी अच्छा रहता। कलेक्टर थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो गया, बोला जी हाँ, हम ही लोग सब देंगे, गाय भी देंगे, चारा भी देंगे, आपके लिए रोज अपने पॉकेट में चारा भर के लेकर आएंगे और आपकी गाय को खिलाएंगे, ठीक है ना। गुस्से में बोल रहा था। दादी चिल्लाने लगी, बोली जंगल काहे काट ले गए हमरा, जब सब था गैया दे ही नहीं, अब भूखों मरे हैं तो आए हैं धर्म सिखाने। बात सही है, दादी बोली कि तो जंगल हमारा काट क्यों ले गए, जब जंगल था तब तो तुम लोग गाय नहीं देने आए, अब आज गाय देने आए हो क्योंकि जंगल नहीं है हमारे पास, और आए हो हमें धर्म सिखाने, भागो यहाँ से। रमई बोला कि माफी दे सरकार, बूढ़ी है। मतलब रमई उस दादी का बेटा था। तो रमई थोड़ा सा मतलब माफी मांगने लगा कि कलेक्टर है भाई, दादी ऐसे बात कर रही है माँ तो गुस्सा हो जाएगा। बोली अरे सरकार माफ करे, बूढ़ी हो गई है, आधा पेट खाना खाती है तो इसका दिमाग खराब हो गया है। बच्ची को चोर उठा ले गए थे, हम दोनों गए थे दूर सड़क बनाने, अभी लौटे हैं, मतलब अभी वापस आए। बुढ़िया बेचारी इकली घास चबा चबा के पगला गई है। आप जो देंगे से राखोगे, मतलब चलो आप जो गाय दे रहे हो उसे भी हम एक्सेप्ट करते हैं। लाखन बोला कि पर सरकार सिर आंखों पर बैठी गाय खाएगी क्या, बात तो सही थी। आप सिर आंखों पर रखो, अपने हाथ पे रखो, गाय को खाना तो चाहिए। केशव बोला कि लाखन ठीक कहे है, हमें गाय ना चाहिए। केशव का बाप बोला चुप, तू कौन होवे मना करने वाला, मतलब तू कौन होता है मना करने वाला। लाखन बोला गाय उसे मिलेगी, तुझे नहीं। फिर दादी चिल्लाने लगी, हमरा जंगल काट के नहर बनाई, मतलब वो कैनल बना लिया तुम लोगों ने, हमने जाना खेतों को पानी मिलेगा, लेकिन मिला दूसरों को। हमरा जो भी था वो भी चला गया, अब न जंगल है, न घास, न पानी, न चारा। आखिर गाय को पालेंगे कैसे, गाय को पालने के लिए पानी घास चारा ये सब तो चाहिए ना। केशव बोलता है मुझे गाय ना चाहिए, मैं पढ़ना चाहूँ हूँ, मतलब मुझे पढ़ाई करनी है। केशव का बाप बोला हाँ बेटा, पढ़कर कलेक्टर बनेगा। हरामी कहीं का, माफी सरकार। अब उसने जो कहा कि मुझे पढ़ना है, तो वो कलेक्टर की साहब की तरफ हाथ जोड़कर बोलता है हाँ, पढ़ता कलेक्टर बनेगा। हरामी कहीं का, मतलब उसको गाली दिया। सरकार माफ करें, मेरा बेटा तो दिमाग नहीं है। समाज सेविका बोली कि तुम पढ़ना चाहते हो। केशव बोला जी, मैं शहर जाकर नौकरी करना चाहता हूँ, मुझे गाय नहीं चाहिए। लाखन मजे से थोड़ा सा, मतलब जैसे होता ना कि ट्विस्ट लेना, उसने कहा कि ठीक है, इसकी गाय भी मुझे दे दो, गोदान महादान, जैसे बोलते हैं ना, गाय का दान सबसे बड़ा दान होता है। तो केशव बोला तू क्या कहेगा। लाखन बोला कि मैं बेचूंगा साहूकार को, नहीं तो वापस सरकार को, जितने दिन पैसे रहेंगे मौज करूंगा, फिर वापस बंधुआ मजदूरी। मतलब लाखन जो था ना, वो परमानेंट इलाज नहीं चाहता था, वो टेम्पोररी में ही खुश रहता था। मतलब उसका था कि अभी गाय मिलेगी मैं बेच दूंगा, जितने दिन पैसे रहेंगे मजे करूंगा, बाद में फिर से कैसे भी कोई ना कोई काम करके अपना गुजारा करूंगा, फिर कोई बंधुआ मजदूरी करूंगा, उसी तरह किसी फैक्ट्री में जाऊंगा जहां मुझे सब बांध के रख लेंगे, और फिर कोई आएगा जो मुझे छुड़ा देगा, फिर गाय मिलेगी फिर वही बेचूंगा, फिर वापस मजदूरी। मतलब लाखन सेट था अपने हिसाब से, उसे करना है। कलेक्टर बोला पागल है ये बच्चा, बाहर करो इसे, यहाँ काम हो रहा है और इसे मजाक सुन। बच्चे मशीन की तरह उठते हैं लाखन के पास, आके सभी बच्चे बैठ जाते। लाखन बोला ए छूना मत मुझे, बिगड़ैल सार की तरह हूं मैं, कहकर ठीक कलेक्टर के सामने खड़ा हो जाता, एकदम पागल कुत्ते की तरह। अब मारना है तो खुद मार लो मुझे। और लाखन को थोड़ा सा गुस्सा आ रहा था उस कलेक्टर की तरफ, उसने बोला देख, मुझे देखो गुस्सा मत कर, मारना है तो खुद आके मुझे मार ले। समाज सेविका बोलती है कलेक्टर से, प्लीज कुछ कहिए मत, इसकी गाय इसे दे दीजिए और यहाँ से दफा कीजिए, मतलब हटाइए। ये दर्शकों की तरफ देखती है और बोलती है इतने पत्रकार यहाँ बैठे हैं, सब छाप लेंगे, लो बेटा गाय लो। समाज सेविका अपनी तरफ से क्लियर थी कि यहाँ कलेक्टर बीच में बैठा हुआ है, और अगर कुछ भी इंसिडेंट हुई तो ये सारे रिपोर्टर सारी बात पब्लिश कर देंगे, तो इससे अच्छा है कि इस आदमी को जल्दी से गाय दो और यहाँ से
हटाओ। पीछे से गायों के मतलब आवाज आ रही थी। कलेक्टर बोलती है बेचारा आधा पागल लगता है, मतलब लाखन के बारे में। समाज सेविका बोली कि हाँ बेचारा, जाओ बेटा अपनी जगह बैठो। समाज सेविका कलेक्टर, जाओ प्लीज बैठो, प्लीज गुस्सा थूक दो। लाखन थूक देता है, बोलता है लो, और फिर वहीं बैठ जाता है। दादी चिल्लाकर, वापस कर दे रे बचवा, हमें गैया नहीं चाहिए, हमें हमरा जंगल दो, नहीं तो नहर का पानी दो। दादी फिर से चिल्लाने लगती है कि हमें जंगल वापस करो और नहीं तो नहर का पानी दे दो। मतलब नहर बनाई और वो सारा पानी लेकर के आप दूसरी जगह छोड़ देते हो, हमारे यहाँ तो देते नहीं हो, इसलिए तो सूखा पड़ा है। कलेक्टर बोला, मतलब समाज सेविका को, किस मुसीबत में फंसा दिया आपने नलिनी जी, ये गांव और यहाँ के लोग बड़े ही चालू हैं। समाज सेविका थोड़ा सा मतलब स्माइल भी कर रही है और अंदर से उसे वो बोले कि क्या करे, आपका ही तो इलाका है कलेक्टर साहब। दादी चिल्लाए जा रही है, जंगल दो नहीं तो पानी दो, जंगल दो नहीं तो पानी दो। कलेक्टर गांव वाला, चुप कराइए बुढ़िया को, पैसा चाहिए कि नहीं। एक आदमी दादी को पकड़कर बाहर ले जाने की कोशिश करता है। दादी फिर अपने को छुड़ा कर चिल्लाती है, नहीं दे सको तो निकल जाओ, हमें यूं ही रहने दो, नहीं चाहिए गैया थारी, नहीं चाहिए पैसा। और दादी उसके हाथों को छुड़ा कर निकल आती है और बोलती है, नहीं देना है तो मत दो, निकल जाओ यहाँ से, हमें ऐसे ही रहने दो जैसे हम हैं, और तुम्हारी गाय भी नहीं चाहिए और ना ही तुम्हारा पैसा चाहिए। रामई बोला, क्या करे सरकार, लगता है पगला आ गई है। और ये लोग उसे बाहर लेकर जाते हैं। कलेक्टर बोलता है कि आगे की कार्यवाही करते हैं, मतलब आगे का काम। नाम पुकारता है, केशव बल्द आदम सिंह। केशव हाथ जोड़कर, हुजूर मुझे गाय नहीं चाहिए, मैं पढ़ना चाहूँ, मुझे इस स्कूल में भर्ती करवा दो सरकार। उसका बाप, केशव का बाप उसके पास पहुंचता है और बेटे को चुप कराने की कोशिश करता है। कलेक्टर बोला, ठीक है हम देखेंगे, जरूर देखेंगे, अभी गाय ले लो। समाज सेविका बोली कि ठीक है तुम ले लो और अपने बाबूजी को दे देना, पढ़ना चाहते हो जरूर पढ़ो, मैं पढ़ाऊंगी तुम्हें, मेरे साथ तुम शहर चलना। केशव बोला, मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगा, बस मुझे पढ़ाई करवा दो। समाज सेविका बोली, ठीक है अभी बैठो। लाखन हंसा, हंस गया जाल में। केशव बोला, तू चोच बंद रख। मतलब लाखन वगैरह को लग रहा था कि केशव जो बार बार कह रहा है कि मुझे पढ़ना है, मैं तुम्हारे साथ शहर जाऊंगा, तो इन लोग को लग रहा था फिर वहां जाके वो कहीं फंस न जाए, जिस तरह ये लोग उस फैक्ट्री, कालीन वाली फैक्ट्री में फंसे थे। केशव बोलता है कि तू चुप कर लाखन। लाखन बोला, कैसे चुप रहूं, कारखाने वाले भी यही कहे थे, पढ़ावेंगे लिखावेंगे काम सिखावेंगे। केशव बोला, अरे वो तो राक्षस थे, राक्षस मतलब राक्षस, बंद करके रखा था हमें, ये है परियों की रानी, हमें छुड़ाया है कि नहीं। लाखन बोला, तेरी कहानियां कभी खत्म नहीं होगी केशव, तब तक संतो आती है। संतो बोली, मुझे भी कहानी सुनाओ। लाखन बोला, मैं सुनाऊं, एक थी संतो, उसे मिली एक गाय, गाय गई चरने, चरने को मिली ना घास, गाय गई बौराए, मतलब गाय का दिमाग खराब हो गया, बोले क्या खाऊं क्या खाऊं, खा गई कलेक्टर को। संतो और केशव दोनों हंस पड़ते। तो सब बोलते, अरे संतो को तो गाय मिली ना। तो कलेक्टर बोला, चलो चलो अब लड़कियों का नंबर आता है, मुक्त करवाई गई हर लड़की को एक सिलाई मशीन दी जाएगी। कलेक्टर बोला। समाज सेविका और महिला पत्रकार ये लोग खड़ी हो जाती हैं। दोनों औरतें एक साथ जोर से, कभी नहीं कभी नहीं। कलेक्टर बोला, क्यों। गांव वाले बोले, सिलाई मशीन, ये बढ़िया कही है बात आपने। समाज सेविका बोली, लड़कियों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन करेंगे आप। कलेक्टर बोला, बिल्कुल नहीं। पत्रकार बोला, आपको मालूम होना चाहिए कि दिस इज द ईयर ऑफ द गर्ल चाइल्ड, क्या कहते हैं हिंदी में, मादा बच्चे का साल है ये। तो समाज सेविका बोलती है कि लड़कियां मतलब लड़के गाय जब पा सकते हैं तो लड़कियां क्यों नहीं। अगर आपको लगता है कि लड़के और लड़की में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, तो फिर जिस तरह आपने लड़कों को गाय दी है लड़कियों को भी दे दो। पत्रकार बोले, जानते नहीं आप, डेयरी का गाय भैंसों का सारा काम औरतें ही करती हैं, रिपोर्टर बता रहा है। समाज सेविका बोली, आप क्या चाहते हैं, लड़कियां सारी उम्र कपड़े सीती रहे। रमई बोला, हाथ जोड़कर भगवान भला करेंगे आपका, आपने अगर सिलाई मशीन, कमाई का सहारा हो जाएगा। छोटी को सिलाई मशीन मिल गई। समाज सेविका बोली, नहीं। पत्रकार बोला, कभी नहीं। कलेक्टर बोला, देखिए जब ये लोग चाहते हैं। समाज सेविका बीच में ही रोक देती है, बोलती है, इनके चाहने से क्या होता है, गंवार गांवदी जानते हैं क्या,
हम यह डिस्क्रिमिनेशन बर्दाश्त नहीं करेंगे। समाज सेविका बीच में ही कूद पड़ती है कि हम इस तरह की कोई बात एक्सेप्ट नहीं करेंगे, यह डिस्क्रिमिनेशन है, लड़का लड़की के बीच भेदभाव। दोनों महिलाएं बोलती हैं कभी नहीं कभी नहीं। रमई बोला सिलाई मशीन देने दे बहन जी, लड़कियां अच्छी सिलाई कर लेवे है, पैंट में काम मिल जाएगा। मतलब रमई को लग रहा था कि अगर सिलाई मशीन मिल गई तो अच्छा काम हो जाएगा, कुछ पैसे आ जाएंगे। समाज सेविका हंसने लगती है और बोलती है वही तो, लड़कियां काम करेंगी और आप बैठ के खाएंगे, आप जैसे मर्द। पत्रकार बोले कभी नहीं। समाज सेविका बोली इसीलिए हमने लड़ाई नहीं की है, विमेंस ग्रुप को उकसाया नहीं है कि आप लड़कियां काम करें और आप उनके पैसे से मजे करें। पत्रकार बोला बिल्कुल नहीं। कलेक्टर बोले कि चलो लड़कियों से पूछते हैं, लड़कियों इधर आओ। तीनों लड़कियां आती हैं। कलेक्टर प्यार से बोलो सिलाई मशीन लेना चाहती हो, बोलो लेना चाहती हो या नहीं। गांव वाले, लड़कियां चुप थी। गांव वाले हाँ हुजूर, बिल्कुल हुजूर, दे देवे हुजूर। कलेक्टर डांट देता, बोलता आप लोग चुप रहिए, लड़कियों को बोलने दीजिए, बोलो चाहती हो। तीनों लड़कियां हाँ में सिर हिला। दोनों औरतें एक साथ जबरदस्ती कर रहे हैं आप। समाज सेविका लड़कियों से बात करती बोलती है बोलो बेटी मशीन चाहिए या गाय। लड़कियां चुप। लड़कियां फिर मुंह उठाकर फिर लटका लेती है। फिर पूछा गया मुंह क्यों लटका रखा है, बोलो मशीन चाहिए या गाय। सब लड़कियां डरी हुई थी, बोलती है कुछ नहीं चाहिए। समाज सेविका बोली देखा आपने कितनी डर गई हैं, आप इन्हें इंटिमिडेट नहीं कर सकते, हम उसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, मतलब प्रोटेस्ट करेंगे। लड़का लड़की दोनों बराबर है, दोनों महिलाएं बराबर हैं, बराबर हैं। घूम घूम कर चिल्लाने लगती है। औरतें लड़की को दबाओगे सारी उम्र पछताओगे। जैसे होता है ना, कोई भी प्रोटेस्ट करना होता है तो आपको कोई ना कोई नारा बोलना होता है, ऐसे ही पछताओगे पछताओगे। औरतें लड़का लड़की एक समान, जो माने सो सुजा। मतलब जिसने माना वो अच्छी जान का इंसान है, जिसने नहीं माना वो बेकार है। औरतें बोलती है जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, मतलब प्रोटेस्ट चल रहा है। कलेक्टर जोर से चिल्लाता है चुप, आप लोग चाहते क्या हो। लड़कियों को गाय दी जाए ठीक है, सिलाई मशीन लड़कों को दे देते हैं, गाय लड़कियों को। समाज सेविका बोली नहीं, दोनों को एक ही चीज, लड़का लड़की एक समान, ना कोई कम ना कोई ज्यादा। समाज सेविका बोली ना कोई हाथी ना कोई प्यादा। पत्रकार बोले गुड। कलेक्टर बोला अरे मैडम प्लीज। केशव का बाप बोला हुजूर दोनों को सिलाई मशीन ही दे देवे। रमई बोला हाँ साहब ये भी ठीक है। समाज सेविका बोलती है हाँ हमें भी मंजूर है। लाखन बोलते हैं ठीक है हम गाय की जगह सिलाई मशीन ही बेच देंगे, दे दो हमें सिलाई मशीन ही। रमई बोला अरे केशव ले आ, गाय वापस कर जल्दी कर। कलेक्टर बोला ऑर्डर ऑर्डर। समाज सेविका बोली अरे क्या हो गया भाई। कलेक्टर बोला सिलाई मशीन और नहीं है मैडम। समाज सेविका बोली क्यों। कलेक्टर बोला पिछले साल दंगों के बाद बांटने को मिली थी, उनमें से 3-4 बच गई थी, ठीक है, और इसी के लिए हम वो सिलाई मशीन बोल रहे हैं कि इस बार हम दे दे रहे हैं। समाज सेविका बोलती है ऐसा क्या। कलेक्टर बोला हमने सोचा पड़ी पड़ी जंग खा जाएगी, इसीलिए यहाँ लड़कियों को बांट दी जाए। समाज सेविका बोली ऐसा। कलेक्टर बोला इसमें गलत क्या है। समाज सेवा सेविका बोलती है और इस बार जो पैसा मिला ना रिहैबिलिटेशन के लिए, उसका क्या किया आपने। कलेक्टर बोले अभी सैंक्शन हुआ है मैडम, मिलने में सालों लगेंगे, आप जरा सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए। समाज सेविका बोली तो क्या मशीन बेचकर गाय खरीदिएगा आप। कलेक्टर बोले नलिनी जी आप बहुत इमोशनल हैं। समाज सेविका बोली जी नहीं, मैं काम में इमोशनल होना पसंद नहीं करती। कलेक्टर गुस्से में बोलता है ठीक है, हमारे ड्राइवर को बुलाओ। रमई भागकर जाता है, ड्राइवर आता है। ड्राइवर बोला सलाम साहब। कलेक्टर बोला ये सिलाई मशीन उठाओ और बंगले पर ले जाओ। ड्राइवर बोला जी। कलेक्टर बोला कि फार्म पर जाकर तीनों गाय यहाँ लेकर आओ तो। ड्राइवर बोला काहे साहब वो तो दुधारू है। कलेक्टर बोला ए चुप कर, बहस मत करो, जाओ जल्दी। समाज सेविका बोली हे भगवान ऐसा भी क्या। कलेक्टर बोला ये हमारी अपनी गाय है मैडम, हरियाणा सरकार से खरीदी थी, हमारे फार्म पर पानी घास चारा सब कुछ है, सोचा था पल जाएंगी तो इस प्रदेश का कुछ भला होगा। दादी तब तक फिर अंदर आकर काहे हमला जंगल काट के ले गए। कलेक्टर बोला हे भगवान ये बुढ़िया फिर आ गई। दादी बोली है कहाँ फार्म थारा इस जिले में कि दूसरे जिले में।
कलेक्टर बोला यही है। दादी बोली तब वहां सूखा कैसे नहीं पड़ा कि हमारे यहाँ सूखा पड़ गया? राम जी थारे वास्ते अलग बरखा करे हैं, मतलब ये प्रभु श्री राम तुम्हारे लिए अलग से बारिश लेकर आते हैं, हमारे यहाँ नहीं आती। कलेक्टर बोला माता जी राम जी के भरोसे नहीं जीते हम, ट्यूबवेल लगवाया है, ठीक है। दादी बोली अपने घर ट्यूबवेल लगा लिए, हमारा जंगल काट ले गए, यही तुम्हारा न्याय है? हमारा जंगल वापस करो। और चिल्लाना शुरू। केशव का बोल बोला हुजूर थारे वहां चारा पानी है तो हमारे बच्चों को ले जाओ, थारा गोबर सानी करेंगे, बुआई कटाई करेंगे, झाड़ू बुहारू करेंगे, बदले में हमारी गाय पल जाएगी। तो केशव का बाप सोचता है, मतलब कलेक्टर को बोलता है कि आपके यहाँ जैसे चारा पानी है तो उधर जो गोबर मतलब काऊ डंक वगैरह होगी वो सब हमारे बच्चे सब साफ वाफ कर देंगे, हटा देंगे, इनको ले जाओ, और बदले में हमारी गाय भी वहां थोड़ा कुछ खा पी लेंगी, वो भी पल जाएंगी। रमई बोला हाँ हुजूर ले जावे, घनी कमेरी छोड़ी है मेरी। समाज सेविका बोली नहीं कभी नहीं। दादी बोले बच्चे नहीं जावेंगे, हमें हमरा जंगल चाहिए। समाज सेविका बोलती है बच्चे इनके फार्म पर चले गए तो बंधुआ के बंधुआ, मतलब फिर से। समाज सेविका बोली कि अगर ये बच्चे वहां जाएंगे ना तो फिर से इनको बाल मजदूरी करनी पड़ेगी, और उन्हें मुक्त कराने के लिए हम फिर से डिटर्मिन बनेंगे, बच्चे नहीं जाएंगे। कलेक्टर बोला आप जो केशव को ले जा रही हैं, समाज सेविका बोली मैं उसे पढ़ाने ले जा रही हूँ, मजदूरी कराने नहीं। मेरे घर में न घास है न पानी है, मतलब आपके घर में घास पानी है तो आप मजदूरी करा सकते हो, मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं है। कलेक्टर बोला घास ना हो मैडम, पानी जरूर होगा, शावर टब कूलर गमले सब, और जो बढ़िया खिड़की दरवाजे आपके फ्लैट में लगे हैं, और आपके यहाँ जो एकदम एंटीक पीसेस की फर्नीचर लगे हुए हैं, इन्हीं के जंगल से बना हुआ है, इनके जंगल की लकड़ियों से। समाज सेविका बोली मैंने इनका जंगल नहीं काटा। कलेक्टर बोला तो मैं भी इनकी बाकी चीजों को नहीं मिटाया, ये सब उसकी मर्जी है। समाज सेविका बोली भगवान की। कलेक्टर बोला जी नहीं, उस सरकार की जिसका चेहरा नहीं होता, उस समाज की जिसकी पहचान नहीं है, उस राष्ट्रीय नीति की जिसे लड़ा नहीं जा सकता, उस बेमुरवत दौर की जिसे प्रगति के नाम से जाना जाता है पर जिसका ध्येय क्या है कोई नहीं जानता। अंग्रेजी में इसे डायनेमिक्स ऑफ द सिचुएशन कहते हैं। मतलब कि एक ही सिचुएशन की वजह से न जाने कितनी सारी चीजें खत्म होती चली जाती हैं। मतलब जिसने भी स्टार्ट किया जंगल काटना, तो वो जंगल काटने के बाद कितनी सारी चीजों पे इम्पैक्ट आएगा, इसी को डायनेमिक्स ऑफ सिचुएशन कहते हैं, जो कि किसी ने सोचा नहीं था। पत्रकार बोलते बहुत हो गई फिलोसफी, गाय बाटी और हमें छुट्टी दीजिए, हम चलते हैं यहाँ से, 4 बजे में पटना पहुंचना है, सीएम का बर्थडे है। कलेक्टर बोला लीजिए आ गई आपकी गैया, आप ही बांट दीजिए नलनी जी, आज का दिन आपका रहा। पत्रकार बोलते बंधुआ मुक्ति जिंदाबाद, समाज सेविका नारी मुक्ति जिंदाबाद। पत्रकार बोलता है लड़का लड़की बराबर है, लाखन और दादी बोलते हैं दोनों भूखे मरे हैं। दोनों औरतें बराबर है बराबर है। लाखन और दादी दोनों पानी को तरसे हैं। लाखन और दादी बोलते दोनों खड्डी में खटे हैं। लाखन और दादी दोनों मालिक से पिटे हैं। और दोनों औरतें कहती हैं बराबर है बराबर। तो ये प्रोटेस्ट चलता रहा, और यहाँ पे ये सीन खत्म हो गया। तो पार्ट 2 का फर्स्ट सीन खत्म हो गया। अब पार्ट 2 का सीन 2। एनी डाउट?